जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय हो बोलिए अग्नि पुरुष भगवान के जय हो परीक्षित महाराज की जय हो बोलिए स्थान देवता के जय हो ग्राम देवता के जय हो श्री गंगा मैया के जय हो गौ माता के जय हो श्री वृंदावन धाम के जय हो श्री गिरिराज धरण महाराज के जय हो बलवा के बिहारी लाल के जय हो सभी भक्त प्रेमियों के जय हो जय श्री राधे आइए आज हमारी आपकी कथा का चौथा दिन समापन होने जा रहा है और चतुर्दिवस की इस सुंदर सायंकाल की बेला में हम सब ग्रह कार्य से निवृत्त होकर के भगवान के दरबार में भागवत जी के सानिध्य में पधारे और जो भी समय है जैसा भी है बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम एक घड़ी आदि में पुण्याद। कुछ लोग तो जीवन पर्यंत भगवान का कार्य करते हैं, फिर भी हृदय में मानवता और भगवान के प्रति समर्पण नहीं होता है। और कुछ भोले वाले लोग होते हैं, आप सभी भोले वाले हैं, भगवान के प्यारे हैं और भगवान के हृदय में आप जैसे परम भक्तों की हमेशा जगह होती है। तो आइए सबसे पहले हम और आप पावन व्यासपीठ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने पूजनीय वंदनीय श्री गुरुदेव के चरणों में माता पिता के सहित हमारे सहयोगी भाइयों के सहित मुख्य जजमान, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, आने जाने वाले सूक्ष्म स्थूल रूप में जितनी भी यहाँ देवी शक्तियाँ विराजमान हैं, सभी से मेरा सर्वत्र निवेदन है, प्रार्थना है। आइए दो पल वाणी को पवित्र करते हैं भगवान की नाम संकीर्तन से, उसके बाद पुनः आगे प्रवेश करेंगे। आइए सभी मिलकर के संकीर्तन करेंगे। आइए सही भक्तों 2 मिनट मेरे साथ ठाकुर जी को ध्यान करेंगे। और मुझे दास बना कर रख लेना और भगवान तू अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपनी चरणों में मुझे दास बना लो। भगवान तू अपने
चरणों में हो घटी पानी तू अपनी चरणों में भगवान को अपने चरणों में मुझे दास समझ कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है 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 उसमें भी नाम हमारा 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 है मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपनी चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपनी चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपनी चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपनी चरणों आठ कौन सा होगा आज का गज ग्रह श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे के बिहारी लाल की जय श्री राधे गजेंद्र मोक्ष की हाँ जो मानव जीवन को मार्ग बताते हैं आगे समुद्र मंथन आगे समुद्र मंथन अध्यात्म जीवन से मन का मंथन होता है इसमें बोलूं आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस है। इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कैसे चलना चाहिए। तो सर्वप्रथम आज अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं जहाँ गज और ग्रह दोनों का मोक्ष हुआ है। ये पावन भारत की भूमि पर मनुष्यों की तो बात क्या है, पशु पक्षी भी राष्ट्रीय भक्त हुए भगवान के और परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। समुद्र मंथन की कथा आई है जो एक माध्यम होता है और इधर उन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि युवा अवस्था में यदि मानव अपने मन का मंथन करता है तो सुंदर से सुंदर रतन निकलते हैं जीवन में, अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, जो अपनी अपनी भावना के अनुसार स्वीकार करता है। आगे सूर्यवंश में प्रवेश करते हुए भगवान राम जी की अमृतमयी लीलाएं और अंत में भगवान श्री राम जानकी जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में राज तिलक।
मेन पॉइंट, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। गज और गिरा के मोक्ष की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो मानव जीवन को कल्याण पथ समझाती है। आगे समुद्र मंथन की कथा, ये भी हमारे जीवन की एक कल्याणकारी है। जो जीवन में सुंदर विष को जो ग्रहण करता है बुराइयों को, अंत में उसे ही अमृत मिलता है। तीसरा प्रसंग है सूर्य वंश में भगवान राम जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम का राज्य, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी के सहित लंकापति रावण का वध कर अयोध्या में राज तिलक। ठीक है, लास्ट में दरबार लगेगा, उसमें फोटो ले लेना आप, है ना, और अपने हिसाब से चलो शुरू कर। प्रेम से कहिए राधे श्याम। सभी लोग मिलकर के भाव से राधा रानी के नाम का जयकारा लगाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कथाएं तो बहुत होती हैं। अगर कोई कल्प वृक्ष की कलम बनाए और पृथ्वी का पन्ना कागज बनाए, सरोवर के जल से अगर भगवान की कथाएं लिखी जाए तब भी प्यारे पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा और भाव अनुसार जितना भी गुरु कृपा से सुंदर समय मिला है, सुनो कम समझो ज्यादा। अगर हम जीवन में आचरण में पालन करते हैं तो ये थोड़े समय की हमारी कथाएं भी हमारे जीवन को बदल सकती है। और ये भारत की पावन भूमि है, यहाँ भगवान की अनन्य कथाओं में हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने कई प्रकार के भाव बतलाए हैं। और भगवान के श्री चरणों में जाने के लिए कितने प्रकार की भक्ति होती है। परीक्षित महाराज भगवान के श्री चरणों में अनुराग पाने के लिए कितने प्रकार की भक्ति होती है। क्या क्या करना पड़ता है जी, बताए कछु है जी? हाँ, तो सारी बातें तो इसलिए नहीं सीखनी कि हमें कौन सी कथा करनी है, लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र में सीखो बातें लोई, मोरन को दुख देओगे तो आपको दुख हो, मोरन को सुख देओगे तो आपको सुख हो। इसलिए 2 बातें हम सीख लें। पर सेवा सम धर्म न दूजा, दूसरों की सेवा करना, सम्मान करना सीख ले, हो गई कथा, है ना। मन क्रम वचन से किसी का कभी बुरा न सोचे, हो गई कथा। और मुझे लगता है हमारे जैसे मूर्ख प्राणियों से कई गुना तुम अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर के हम लोग चिल्लाते ही रहते हैं। और ज्यादा चिल्लाने वाला, बोलने वाला कौन होता है, अब वो हम नहीं कहेंगे। भौंकने वाला कौन होता है? तो किसी न किसी भाव में लोग गालियां भी देते होंगे। आप लोग तो अच्छे हो, कहीं कहीं की बात कर रहे हैं। खान पान, रहन सहन, इन सब के पीछे कभी कभी साउंड ऑपरेटर को भी डांटना पड़ता है, तो वो भी गुस्सा करता होगा, है ना। तो कागज लाला, ये भी तो हमारी एक जिम्मेदारी है। तो जैसे भैया कुछ तो बातें अपने मन में मत रखियो, ये तो प्यार की बातें हैं, है तो प्यार की बात है। हम किसी को हम लोगों को पहुँचे कहाँ है ना। तो लाड़ प्यार में सब कुछ कह दिया जाता है। तो भक्ति कुछ कथावाचक
हंस के कथा कहते हैं, हास्य रस की, बहुत बढ़िया है। कुछ करुणा रस की कथा कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ भक्ति रस की कथा कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ नृत्य रस में जाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, 2-2 मिनट में नाच कराते हैं। कुछ लोग ताली बजा के कथा कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। कथा वो महत्वपूर्ण है जो हमारे भाव को जगा दे, हमारे अंदर सोई हुई भक्ति को फलीभूत करके हरा भरा कर दे और भगवान को हमारे प्रति करुणा करके रुला दे, वो भगवान की कथा है। बाकी तो हम लोग चिल्लाते ही रहते हैं। जीवन में हमने कितना उतारा है, पालन किया है, वो भगवान की कथा है। तो सबसे पहले प्रथम भगत कर संतन संगा और दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन का संग करो। भक्ति के 9 चरण बतलाए, नवदा भक्ति बतलाई है तो रामायण की कथा, लेकिन हमें जीवन में जब आवश्यकता हो तो हमारे काम आएगी हमेशा। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्त अमान। गुरु के संतों का संग कीजिए, सत्संग में जो मिले गुरु कृपा से उसे धारण करके संतों की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। चौथी भगत मम गुण गण करऊं, कपट तज हृदय का, यानी प्रभु के गुणगान करो, मन का छल कपट दूर कर दो तो निश्चय ही कल्याण होगा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है? आगे तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, दंड से मिलना ही मिलना है। पीछे कोई कर रहा है, दंड से मिलना ही मिलना है। ये कभी मत सोचो कि हमारे सामने हमने किसी की आलोचना नहीं की है। जिस दिन हमारे मुख से, हमारे चित्त से, हमारे व्यक्ति से किसी के प्रति अगर कोई शब्द कट निकल जाता है महाराज, किसी की बुराई हम करते हैं तो उसी समय उसके 10 गुण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक बोला है संतों ने। अगर हम अपनी जबान से किसी की बुराई करते हैं, किसी का आलोचना करते हैं, किसी के ऊपर उतार के करते हैं तो उसके 10 गुण उसी समय नष्ट हो जाते हैं। एक उंगली हम तुम्हें दिखाई गई, 3 इशारा कर रही है कि तू भी किसी से कम नहीं है। इसलिए भैया जो कुछ कहो सामने कहो, पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। ये मूर्खों का काम होता है, समझदार व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता है। दृढ़ विश्वास कर लो, जिसको मानो, कोई कुछ भी कहे, कभी हमें अपने विश्वास को डगमग नहीं करना है। और इसी प्रकार से छठ में शील व्रत कोमल होकर के, शीलवान होकर के, धैर्यवान होकर के कथा करो, कथा सुनो, भजन करो, बड़ों का सम्मान करो। जो भी कार्य घर का, समाज का, धर्म का, शीलवान होकर, प्रेमी होकर के। अरे जो काम तुम्हारे बस में नहीं है, अगर थक गए हो तो उसे राम जी पर छोड़ दो, श्याम जी पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो। वैसे हम कर ही क्या सकते, हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। होता वही है जैसे प्रभु कराते हैं, बिना प्रभु की इच्छा का कोई काम नहीं होता। भगवान की माया है। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं से हमें अपने जीवन में प्रकाश लेना चाहिए। तो पहली भक्ति है संतों के साथ में आप सत्संग करें। दूसरी भक्ति भगवान का दर्शन करें, चरणों की वंदना करें, पाद सेवन करें, चरणों का प्रक्षालन करें और श्रद्धा भाव से अनंत प्रकाश से अपने जीवन में सत्य को धारण करें और दया का भाव हृदय में सबके प्रति धारण करो और ऐसा भाव रख करके बंधन करें तो निश्चय ही हमारे जीवन में कल्याण होगा।
देखिए एक बात ध्यान से समझो, किसी भी ब्राह्मण विद्वान की झोली में खाक नहीं है वरदान की, आशीर्वाद की, ये सच्चाई है। कोई भी विद्वान ब्राह्मण के ना हो सदगुरु के अलावा किसी के पास कुछ नहीं है, ये समझो कि उसकी झोली में दुआ रखी है। अगर झोली में दुआ रखी होती ना तो मंदिरों के पुजारियों के बच्चे भटकते नहीं, बावरे देखे हैं सबसे ज्यादा। और कई एक परेशानियां ऐसी आपकी बिगड़े हुए देखे, सबसे ज्यादा अच्छे नींद देखे, सबसे ज्यादा खान पान में देखे, लेकिन हरि की इच्छा से दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा तो सिर्फ हमें अपने ही समर्पण से मिलेगा। किसी के पास कोई दुआ नहीं है। इसलिए बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, प्रचालन करो, चरण वंदन करो, लेकिन विश्वास अपने को करो। किसी पर ज्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि लोग परेशानी सुनते हैं अपनी कई प्रकार की राय दे करके और आगे चल करके वही तुम्हारी हंसी बनाते हैं। कोई नहीं ऐसा है आज के समय में इस धरती पर जो किसी का मजाक न बनाए। इधर तुमने भोजन कराया, सेवा की, दूध पिलाया, खूब चंदन तिलक लगाया, पीठ पीछे ही बुराई करते है ना। तो ये बहुत कुछ आजकल सिस्टम बदल गया है। इसलिए प्यारे हम तो यही कहेंगे कि खूब कथाएं कराओ, खूब सबको बुलाओ, साधु संतों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, पंडितों को, हम जैसे मूर्खों को, लेकिन विश्वास किसी पर मत करना। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं हम भगवान की कर रहे हैं, भगवान की कथा पर विश्वास करो, अपने को समझो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। और परीक्षित जी कल कहाँ चल रही कथा? महाप्रभु कुंज में पहुंचे थे। कहाँ? कुंज में। अच्छा, अब आगे चलते हैं ना, क्योंकि भागवत जी की कथा है और भागवत जी की कथा में हमें सुदामा मिलन तक जाना है और दिन बचे हैं 3। इसलिए आज ये भारत की पावन भूमि है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, महत आत्मा, पुण्य आत्मा हुए हैं और आज भी है। और हरि की कृपा से बड़े बड़े पशुपक्षी भी यहाँ राष्ट्रीय भक्त हुए भगवान के। एक समय की बात है कि त्रकूट नाम का एक पर्वत था, जिस पर्वत पर, त्रकूट नाम के पर्वत पर भगवान की कृपा से एक गजेंद्र जल पीने के लिए जाता है, साथ में उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी जाती है। पत्नी भी जब साथ में जाती है तो क्या देखा कि उस अथाह सागर जल में ये प्रवेश कर गए। और उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस अथाह सागर जल में एक गिरहा रहता था और खूब स्नान ध्यान किया है, खूब जल विहार किया है। हरि की कृपा से इस गिरहा ने उस गजेंद्र का, गजेंद्र हाथी को कहते हैं, पांव पकड़ लिया और जल के अंदर घसीटने लगा। दोनों में युद्ध हुआ। गिरहा के हाथों से गजेंद्र ने अपने को छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई लंबे समय तक ये झगड़ा हुआ, खींचातानी जल के अंदर हुई। और अंत में गजेंद्र दुखी हो गया। उसने परिस्थिति में देखा कि अब हम छूटने वाले नहीं हैं, तो भगवान को याद किया। जब तक हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं आती है, विपत्ति नहीं आती है, तब तक हम सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। परिस्थितियां आना भी बहुत जरूरी है, उनको स्वीकार करना चाहिए। अपनी पत्नी से आवाज लगाई, अपने बच्चों से आवाज लगाई, लेकिन एक ने भी नहीं सुना। लंबा समय है गया। पत्नी समझी
कि अब जी बछड़े बारह आए, छोड़ के चली गई, अपने बच्चों को भी ले गई और उधर गजेंद्र अकेला रह गया। तो उसने सोच लिया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। तो क्या किया उसने कि गजे और ग्राल रे जन भीतर, गजे और ग्राल वो गज और ग्राह लड़े जन भीतर, वो गज और ग्राह लड़े जन भीतर, जोवर सोड़ रही तन ऊपर, जोवर सोड़ रही तन ऊपर, जब हरि लगन लगाई तब आई सबरिया, आई सबरिया जब आए कन्हैया, आए सबरिया जब आए कन्हैया, आई सबरिया जब आए कन्हैया, आए सबरिया जब आए सबरिया, लड़क लड़क गज हरे जब आए कन्हैया, लड़क लड़क गज हरे जब आए कन्हैया, लड़क लड़क गज हरे जब आए कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज उसने सोच लिया कि अब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये कथा तो गजेंद्र और गिराकी हो रही है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म भाव से यदि कथा का दर्शन किया जाए तो त्रिकूट नाम के पर्वत के मध्य में एक बहुत विशाल सरोवर था, जिसमें गजेंद्र और गिरा का युद्ध हुआ था। इसका अर्थ है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के समकक्ष में त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसमें सुंदर भक्ति का जल भरा हुआ है। मनुष्य का जीवन इन तीन गुणों से संयुक्त होकर के ही निर्माण होता है, और जब जन्म लेकर के आता है तो बड़ा पावन पवित्र हृदय होता है, बड़ा शीतल हृदय होता है, कोई कपट नहीं होता है। और जब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो वासनाओं का विकार बढ़ने लगता है, विवाह शादी बच्चे परिवार हो जाता है तो और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। फिर उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार से हमें झूठ, कपट इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है, और धीरे धीरे इसी खींचातानी में हमारा जीवन चलता रहता है। उस भक्ति रूपी सरोवर के मध्य में गिरहा जन्म भयो आई दिन से है। गिरहा किसको कहते हैं? गिरहा का अर्थ है कि हमारा आपका जन्म हुआ उसी दिन से मृत्यु निश्चित हो गई, और पांव पकड़ के हमेशा तैयार रहती है कि यही सत्य, बाकी सब झूठ है, एक दिन तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। और ग्रह रूपी मृत्यु, गजेंद्र रूपी हाथी मनुष्य का मन है जो बहुत बलवान है। आज हम यहाँ बैठे हैं, मन कहीं डोल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, मन कुछ सोच रहा है, मन की गति हमेशा चंचल होती है, और इन दोनों के बीच में कभी सामंजस्य नहीं बैठता है, हमेशा संघर्ष होता रहता है, युद्ध होता रहता है। और इस युद्ध की सीमा वर्षें व्यतीत हो जाती हैं, कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन सुख में सभी साथी होते हैं प्यारे, दुख में कोई भी साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न बेटा काम आएगा न पोता और नाती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार का रिश्तों का अनादर कर रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, नहीं। हमारे जीवन में 3 प्रकार से कथा बताई गई है सुनने के लिए।
भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये पंच तत्व शरीर का जो निर्माण हमारा आपका हुआ है, इससे संसार की व्यवस्थाएं, रिश्ते, नाते, इस सभी को हमें संपूर्ण भाव से पालन करना होगा। अध्यात्म भाव से हमें परमात्मा का, सदगुरु का भजन करना होगा, चिंतन करना होगा। चिंतन से ऊर्जा शक्ति प्रकट होती है, उसे हम समझ पाते हैं, और जब जीना सीख जाते हैं किसी महान पुरुष की कृपा से, तो हमें बड़े से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का एक साहस मिल जाता है। आज जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक दैवी शक्तियों का हमें पूजन सम्मान करना ही पड़ता है, और करना भी चाहिए। क्यों? यही दैवत्व को जगाने वाले, हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाली क्रियाएं होती हैं। तो ये सब कथा का मर्म है। और आज भगवान नारायण के लिए जब गजेंद्र हाथी ने देखा कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हरि की कृपा से सबने साथ छोड़ दिया, तो वो अथाह सागर उस दरिया में कमल का पुष्प बहता हुआ आया, और उस हाथी ने उठाया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सोने खोल लिए गजराज, और बार बार तब विनती के, बहुत दिवस बीते प्रभु, और आज नयपत सुदित मले, बीजत रंचक के भावन पर, और दीनन के सुध क्यों बिसरा दे। तुमने दीनन की सुध को क्यों बिसराया है? मैंने तो सुना है आप धनवानों के होते हैं, लेकिन नहीं, ये तो सुनी हुई बात है। एक कमल का पुष्प लेकर नारायण को दिया है। कहने का तात्पर्य है, यानी 5 तत्व चित्त जल पावन गगन समीरा, पंच तत्वीय अधम शरीरा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण संयुक्त इस 8 पंखुड़ी से इस मानव रूपी कमल पुष्प का जो विशेष श्रेष्ठ सुंदर है, भगवान के पाने का साधन है, सभी साधनों का साधन है, परम धाम प्राप्त करने का साधन है। इस मानव जीवन के लिए देवता भी लालायित रहते हैं 84 लाख यामियों में, और ऐसे श्रेष्ठ कमल की उपाधि पाने वाले कमल के समान मानव जीवन में स्वयं को ही समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं था, कमल पुष्प की उपाधि दी गई थी। और भगवान नारायण को जब प्रार्थना की है, भगवान नारायण आए, कल की भी देर नहीं की। माता लक्ष्मी जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बताने का भी अवसर नहीं था। नंगे पांव प्रभु वहाँ से दौड़े और जाकर के गजेंद्र को गिरा के मुख से छुड़ाया और कल्याण किया, अपना स्वधाम दे करके परम गति को प्राप्त हुआ है। गजेंद्र ये पूर्व जन्म के परम भक्त थे, जो आज भगवान का दर्शन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हरि नाम से भगवान नारायण वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होगी। 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 किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की
होती, खुशियों की मुझको सरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, संसार आते हैं घर गलियों में वो बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें, इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें, इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करें, छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करें, छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम होते हैं। भक्ति करे इनकी तो उनका हो जाए, कोई भक्ति करे वो उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी तो उनका हो जाए, कोई भक्ति करे वो उनका हो जाए। वो नाम जपे इसका तो सबका हो जाए, वो नाम जपेगा वो उनका हो जाए। वो नाम जपे इसका तो उनका हो जाए, वो नाम जपेगा वो उनका हो जाए। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। अच्छा ये बताइए किस किस के दुख के दिनों में काम आते हैं भगवान? वो हाथ उठाएंगे जिन जिन के दुखों में वो काम आते हैं, ऊपर को हाथ उठाएंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे दुख के दिनों में
बोले वक्त वत्सल भगवान की। चार दिन से आप लोग भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। बहुत सुंदर समय है जीवन का। हम आए किस लिए धरती पर? भगवान का कार्य जब करते हैं, सनातन धर्म को जब हम समझते हैं, अपने हिंदुत्व से जब हम जुड़ते हैं, तब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आज से नहीं, सदियों से, त्रेता युग, सतयुग से द्वापर और अंत तक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के जीवन में भी हमें कभी टूटना नहीं चाहिए। अधर्म अगर न होता तो धर्म न होता, पाप नहीं होता तो पुण्य नहीं होता। ये सब समझने के लिए हमें गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की जाती है। और ये मनुष्य के जीवन की कथा है, किसी अलग की नहीं है, हमारी आपकी कथा है। धीरे धीरे आज हर हर गंगे मैया के किनारे उधर राजा परीक्षित कथा सुनते हैं और उनको प्रणाम करके इधर हम लोग वंदन करते हैं। आता जाता तो कुछ नहीं है। आज गंगा के किनारे ही जितनी कथाएं हुई हैं, सब गंगा के किनारे हुई हैं। आत्मदर्शन अगर किया जाए, विचार किया जाए अध्यात्म भाव से, तो भक्ति रूपी गंगा के किनारे कथा हुई है। अगर भाव भक्ति नहीं है तो कहीं भी चले जा, कुछ होने वाला नहीं। धीरे धीरे आगे चल करके एक समय की बात है, देवराज इंद्र जा रहे थे और इधर देवर्षि नारद आए। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद पर एक बड़ी सुंदर माला थी, उन्होंने इंद्र देवता को पहना दी आशीर्वाद के रूप में। लेकिन इंद्र देवता ने क्या किया, अभिमान बस संतों के प्रसाद को ठुकरा दिया। परम ब्रह्मज्ञानी संत देवर्षि नारद, नारद किसको कहते हैं? जो किसी के भाव को, किसी की बात को ना रद्द होने दे, बिगड़ने ना दे, संभालने की क्षमता रखे, उसे कहते हैं नारद, है ना। तो नारद जी के उस दिए हुए प्रसाद को देवराज इंद्र ने उतार के हाथी के गले में डाल दी, जो उनका वाहन था। हाथी वाला पशु ठहरा, उसने उस माला को उतार अपने पैरों के तले रोल दिया, तोड़ दिया। ये देख करके देवर्षि नारद जी का मन बड़ा कुपित हो गया, दुखी हो गया। मन ही मन उन्होंने कुछ विचार किया और आगे चल करके इंद्र का तेज
क्षीण होने लगा। समय आते आगे चल कर के आज यहाँ देवासुर संग्राम की स्थिति बन गई और देवासुर संग्राम हुआ तो दैत्यों का राजा उस समय बलि था, उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे और आपस में विचार हुआ, युद्ध होने लगा और उस संग्राम में लास्ट में ये तय हुआ कि जो जीतेगा उसे अमृत मिलेगा। आज कहते तो ये है कि प्रिया अभी समुद्र मंथन जो हुआ था उसी के अमृत स्वरूप में जो गिरा था वह परम पावन परसों ही समाप्त हुआ है। महाकुंभ लगा था प्रयागराज में और वहाँ समुद्र मंथन का प्रति चिन्ह भी है, हमने दर्शन भी किया था और भी जगह है बहुत सारे मंदिरों में। अगर हम इसी प्रकार से दर्शन करते रहेंगे और खुद को विचार नहीं करेंगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। वासुकी नाग की नेति बनाई है और सरोवर के बीच में, क्षीर सागर के बीच में, बेटा बैठ जाओ, ऐसे मत करे, मंदराचल पर्वत की रई बनाकर के समुद्र मंथन होने लगा। क्या ये संभव है? ऐसा कौन सा सर्प होगा? हाँ, ये सिद्धांत है, हमें कहीं जाने के लिए कोई रास्ता तय करना पड़ता है। बड़े उपकार हैं उन संतों के, उन गुरुओं के हमारे जीवन में, जो आज हम इन चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। कितने विद्वान होंगे वो, कितने ज्ञानी होंगे, कितना विज्ञान तेज होगा पहले का, जो उन्होंने पहले ही सब बता दिया था। हम ये भी नहीं जानते आज कि भोजन करने के बाद हमने, पानी पीने के बाद कितने निवाला खाए हैं। अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर इससे ये पूछा जाए भैया तुमने भोजन किया है, भोजन करके 5 मिनट बाद ये बताओ कि तुमने कितने टुकड़े खाए रोटी के, क्या कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं मानो तो सोच के देख लेना। हाँ, आज गिन के देख लेना, कल देख लेना, लेकिन बाद में नहीं बता सकते। क्यों? ये ठाकुर जी की माया है, जैसे नचाती है हम उस नटवर की लीला में वैसे ही नाचते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि महात्मा कितने ज्ञानी थे, उन्होंने सारांश भी लिख के रखा, वो आत्मचिंतन भी मनुष्य के लिए जोड़ा। तो मन रूपी मद्राचल, जो मन हमारा है चंचल, हजारों हाथियों के समान चंचल है, यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में घूम रहा, हम यहाँ बैठे हैं मथुरा काशी जा रहा, हम वहाँ बैठे हैं कहीं दारू के ठेके पे जा रहा है, हम यहाँ बैठे हैं मनी राम हमारे कहाँ घूम रहे हैं पता ही नहीं है। कब कथा बंद होगी तब हम घर जाएं, आराम से सोएं, बहुत थक गए अब तो परेशानी होती है, ये मन की गति है। हाँ, तो मन हाथी के समान है, चंचल चलायमान। तो उस मन रूपी मद्राचल पर्वत की उपाधि दी गई है, जिसे प्रेम रूपी नाग के माध्यम से, वासुकी से मंथन हुआ है। और हृदय का मंथन जब जीवन में होता है तब अनंत प्रकार की भावनाएं प्रकट होती हैं, रतन प्रकट होते हैं। और सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? कालकोट नाम का विष निकला। समस्त देवता कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है, और उन्होंने भोले बाबा को याद किया, प्रभु आइए आप, ये तो तुम ही काम कर सकते हो। भोले बाबा आए वे भगवान नारायण के कहने से, उन्होंने लोक कल्याण के लिए विषपान कर लिया। और आज के लोग गांजा भांग धतूरा पीते हैं, तो उनसे कहा जाए तो कह देते भोले बाबा ने किया, हम पिएंगे तो क्या है। अरे भोले बाबा ने सहन भी तो कर लिया था। हैं? अगर न मानो तो एक दूध चाट के देखो। हैं? तो भोले बाबा शिव तत्व परमात्मा जो विशेष ज्ञान के भंडार हैं, हम सबके आराध्य देव हैं, उन्होंने सोचा अगर ये बाहर रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और अंदर जा गया तो भी सृष्टि नष्ट होगी।
इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में ही रख लिया और कंठ में रखने के बाद भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और ये हरिद्वार से आगे ऋषिकेश जब जाते हैं तो वह नीलकंठ भगवान का सुंदर दर्शन होता है, मंदिर है। और आगे चल करके जब उनके बहुत सारी ज्वाला, विष की ज्वाला लगने लगी, घबराहट हो गई, तो भगवान भोलेनाथ को याद आया कि हमें एक कल्याण भी करना है किसी का, चंद्र देवता का। और ये जान करके उन्होंने चंद्र देवता को, जो उनके अंदर शीतलता होती है, मस्तक पर धारण किया और भगवान का नाम नीलकंठ के साथ साथ चंद्रमौली भी पड़ गया। बोलिए चंद्रमौल भगवान की जय हो। चंद्रमा का कल्याण क्यों किया भगवान ने? क्योंकि इनको सूर्य वंश में, यानी इनको बहुत पहले श्राप लग चुका था, तो चंद्रमा को 4 जगह विभाजन किया गया है। रामचंद्र जी के साथ में जोड़ा गया, कृष्णचंद्र जी के साथ में जोड़ा गया, और इतना ही नहीं, आप देखते हो चांदनी रात भी खिलती है, और अंत में भगवान भोलेनाथ के मुकुट पर शीश पर विराजमान है। अब ये कारण बहुत सारे थे, कारणों को समाधान करते रहेंगे तो आगे बहुत चलना है। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे समुद्र मंथन होता गया, धीरे धीरे दूसरा रतन शरीरम बारोड़े अमीय शंख गजराज। धीरे धीरे 14 रतन 13 रतन निकले हैं, जिसमें उच्चेश्वर नाम का घोड़ा उसी समय राजा बलि को दिया गया है। गजेंद्र नाम का हाथी देवराजेंद्र को, कामधेनु नाम की गौ माता आज विश्वामित्र स्वर्गलोक में गई है वशिष्ठ जी को। और इसी प्रकार से धीरे धीरे धन्वंतरी आदि और समस्त कल्प वृक्ष जो देवलोक को समर्पित किया गया। धन्वंतर जी, लक्ष्मी माता जो भगवान नारायण को अर्पण की गई, और अंत में अमृत निकला। अमृत को देख करके देवता और दैत्य लड़ने लगे हैं आपस में कि हमें चाहिए या हमें चाहिए। और छीना झपटी उनके अंदर इतनी हुई कि भगवान की कृपा से वह नारायण को स्वयं आना पड़ा। और अंतिम मेरे कहने का भाव ये है, जब तुम कोई धर्म कर्म करोगे तो बुराई को भी सहना पड़ेगा, भलाई को भी सहना पड़ेगा। अगर ये हमने सहन कर लिया तो निश्चय आगे चल करके हम इतने प्रिय बन जाएंगे किसी के समाज में, परिवार में, मानवता में इतने प्रिय बन जाएंगे कि हमको सब प्रणाम करेंगे, सब नाम लेंगे, सब आनंद करेंगे। और अमृत का मतलब है कभी मिटता नहीं, अमर हो जाता है। किसी ने अच्छे काम किए भैया, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो बड़े अच्छे थे, कोई गांव के बुजुर्ग थे या कोई भी थे, बड़ा बढ़िया उन्होंने काम किया है, ये बड़े सुंदर आप लोगों ने कथा कराई है, ये हो गया अमर भगवान के खाते में, अमृत के समान एक नंबर। और इधर विष जो था ना, वो तो बुराई भलाई का स्वरूप है, कर्कशा भाव पैदा होता है उससे। और आज अमृत बटने लगा। भगवान ने सोचा अब तो झगड़ा बहुत हो रहा है, क्या करना चाहिए। और उसी समय धन्वंतरी भगवान प्रकट हो जाते हैं, अमृत का घट लेकर के, और उस अमृत कलश को लेकर के बाहर आए। झगड़ा होने लगा तो देवता बड़े दुखी हुए, भगवान नारायण को प्रार्थना की, और भगवान नारायण उसी समय एक सुंदर स्वरूप बना करके, मोहनी रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए मोहनी भगवान की जय हो।